अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या है और उपनिषद वेद का ज्ञान है। ज्ञान का दीप सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है, जो शाश्वत है, सनातन है, इसके प्रकाश में अमर तत्व है। इसने सनातन मूल को संचित किया है, विश्व का कल्याणकारी है। ओप समीप निषद निजदति बैठने वाला उस परम तत्व के समीप पहुंचकर जो चुपचाप बैठ जाता है वह उपनिषद कहलाता है। परम तत्व अवर्णनीय है और उपनिषद जो है वह परम ब्रह्म का साक्षात ज्ञान कराता है। परम तत्व तक पहुँचने के लिए यह एक प्रकार की चाबी है। उपनिषद 10 कहे गए हैं: ईश, कैन, कट, प्रश्न, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोक, वेदारण्यक। संपूर्ण वेद को 3 भागों में विभाजित किया गया है: उपनिषद भाग, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग। और ज्ञान कांड का यह प्रकाशक है। वर्तमान मनवंतर में इसकी 1180 शाखाओं में विभक्त किया जाता है। यह आविर्भूत है, इसलिए उपनिषद में 3 भाग प्रकट हुए हैं, परंतु अब इसका 100वां अंश ही मिलता है। उपनिषद के समान ग्रंथ पुराणों में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत इसमें वेदों का सार है, ये भी उपनिषद है। पुराण हो चाहे उपनिषद हो, ये बिना वेद के अधूरे रहते हैं। वेद ना हो तो इनका कोई अस्तित्व ही ना रहे। इसलिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि वेदों में जो छुपी हुई गूढ़ बातें हैं, उन बातों को उपनिषद और पुराणों में सरलता से समझाया गया है। वेदों से ही संपूर्ण शास्त्रों का विकास हुआ है और मानव उपनिषद को समझ लेता है तभी उसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति विरह धातु से हुई है। विरह का मतलब होता है उगना, उगाना, विस्तृत होना। यह ब्रह्म शब्द जो है ऋषि मुनियों द्वारा देवताओं की स्तुति में प्रयोग किया गया और फिर ऐसे ब्राह्मणों के प्रपंच प्रसार के कारण यज्ञ का सर्वोच्च देवता माने जाने लगा और इसी कारण से सृष्टि का निर्माता भी कहा जाने लगा। वेद जो है व्यक्ति को आत्मज्ञान